कामयार अपनी अम्मी और अब्बू के साथ आयरा के घर बारात लेकर पहुंच जाता है। सामने आयरा स्टेज पर तैयार होकर बैठी होती है। कामयार फौरन आयरा के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान इरफान साहब मौलवी साहब को ले आते हैं। इतने में आयरा के मोबाइल पर फरिया के नंबर से एक वीडियो आती है। ये देखकर आयरा फौरन स्टेज से उठकर चली जाती है। ये सब देखकर कामयार हैरान हो जाता है। आयरा एक तरफ जाकर वो वीडियो देखती है जिसमें कामयार दूसरी लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहा होता है। ये देखकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी वक्त आयरा दोबारा स्टेज पर आकर बैठ जाती है। मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं कि क्या तुम्हें आयरा के साथ निकाह कबूल है। कामयार कहता है जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या आपको कामयार के साथ निकाह कबूल है। इसी वक्त आयरा सबके सामने कामयार की लड़कियों के साथ वाली वीडियो दिखा देती है। वीडियो देखकर इरफान साहब कामयार को जोर से थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने आयरा को धोखा दिया है। इस पर कामयार आयरा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये खावर और फरिया की प्लानिंग है हमारी शादी ख़त्म करने के लिए। लेकिन आयरा कामयार को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है। कामयार पूरी रात आयरा के घर बाहर खड़ा रहता है, लेकिन जब आयरा ने नहीं आती तो कामयार फौरन फरिया के घर चला जाता है। वहाँ फरिया फ़ोन पर खावर से कह रही होती है कि हमारा प्लान कामयाब हुआ और कामयार और आयरा की शादी टूट गई है, इसलिए खावर अब तुम आयरा के घर दोबारा रिश्ता भिजवा दो। ये सुनकर कामयार गुस्से में फरिया का मोबाइल तोड़ देता है और इसे ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। फरिया कहती है कामयार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कामयार कहता है फरिया मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में माफ़ करूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलकर आयरा के सामने सारी बात साफ साफ बता दो। फरिया हाँ कर देती है। कामयार इसी वक्त फरिया को गाड़ी में बिठाकर आयरा के घर पहुंच जाता है। आयरा के घर कोई मौजूद नहीं होता। ये देखकर कामयार फौरन इश्तियाक को कॉल करता है और पूछता है कि आयरा और सब घर वाले कहाँ हैं। इश्तियाक बताता है कि आयरा ये मुल्क छोड़कर अमेरिका जा रही है, हम इसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, तुम जल्दी पहुँच जाओ वरना आयरा चली जाएगी। ये सुनकर कामयार फौरन फरिया के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां इरफान साहब और उनका खानदान आयरा को खुदाफिज कह रहा होता है और आयरा फ्लाइट में सवार होने वाली होती है। इसी वक्त कामयार जोर से आयरा को आवाज देता है और कहता है आयरा प्लीज मेरी बात सुन लो वरना मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ये सुनकर आयरा घबरा जाती है और भागती हुई कामयार के पास आ जाती है। कामयार आयरा को बताता है कि झूठी वीडियो फरिया ने खाबर के कहने पर भेजी थी ताकि हमारी शादी टूट जाए और खाबर तुम्हारे घर दोबारा रिश्ता भिजवा दे। ये सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फरिया आयरा से कहती है कि मेरी और खावर की वजह से तुम्हारी और कामयार की शादी टूटी थी, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आयरा फरिया को माफ़ कर देती है। सारी बातें पीछे से इरफान साहब सुन लेते हैं और कामयार से माफ़ी मांगते हैं। इसी वक्त कामयार के मोबाइल पर सुहेल साहब की कॉल आती है। वो बताते हैं कि कामयार तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम इन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनकर कामयार रोने लगता है। आयरा पूछती है कि क्या हुआ। कामयार कहता है कि मेरी दादी की हालत बहुत ख़राब है इसलिए मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आयरा कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं ये मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगी बल्कि तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगी। कामयार आयरा को लेकर फौरन अस्पताल पहुंच जाता है। वहां कामयार के अम्मी अब्बू खड़े होते हैं। डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपकी दादी का आखिरी वक्त है और वो आप दोनों से मिलना चाहती हैं। कामयार फौरन दादी के कमरे में जाता है। दादी एक हाथ से कामयार का और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर कहती हैं सुहेल ये मेरी नसीहत है कि तुम मेरे सामने ही अस्पताल में आयरा और कामयार की शादी करवा दो, मैं अपनी आंखों से कामयार की शादी देखना चाहती हूं। ये सुनकर सुहेल साहब खुद आयरा के अब्बू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पूरी फैमिली के साथ अस्पताल आ जाएं, आयरा और कामयार का निकाह होगा। इरफान साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। आयरा अपनी अब्बू को अम्मी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कामयार और आयरा अस्पताल ही में निकाह की तैयारी करते हैं। कामयार के अब्बू मौलवी साहब को ले आते हैं। सब दादी के कमरे में जमा हो जाते हैं। दादी आयरा और कामयार को निकाह के लिबास में देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या आप दोनों को एक दूसरे के साथ निकाह कबूल है। अचानक इसी वक्त कामयार की दादी आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर कामयार बहुत ज़्यादा रोने लगता है। आयरा इसे तसल्ली देती है। मौलवी साहब कहते हैं कि निकाह मुकम्मल कर लो। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं कि क्या आप दोनों को निकाह कबूल है। कामयार और आयरा एक साथ कहते हैं हमें एक दूसरे से निकाह कबूल है। निकाह के बाद कामयार की दादी की तदफीन कर दी जाती है। इसके बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है और मुंह दिखाई पर इसे डायमंड का नेकलेस देता है जिसे देखकर आयरा बहुत खुश हो जाती है।